जय श्रीमान नारायण मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका इष्ट मनीष पंडित चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे। कुछ ही समय बाद नवरात्रे आने वाले हैं। आज उसी नवरात्रा स्थापना के अंतर्गत की जाने वाली कथा का श्रवण कराने के लिए मैं आपको इस वीडियो को बना रहा हूँ। जो भी जिनके पास भी नवरात्र व्रत करने के साथ साथ समय नहीं है, जॉब इत्यादि में हैं और सिर्फ व्रत करते हैं और सुबह शीघ्रता से माता का पूजन कर कर चले जाते हैं। वैसे देखिए, नवरात्रे के अंदर स्वच्छता का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए, भाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो ब्राह्मणों को बुलाकर घर पे सप्तशती करवाइए। फिर भी जो व्यक्ति अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं वो इस कथा को कर सकते हैं। बाज़ार में पुस्तक भी मिलती है। फिर भी जिनके पास समय नहीं है उन कम समय वाले लोगों के लिए, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा यह है कि कुछ किया जाए, इस भाव से इस कथा का श्रवण मैं आपको कराने जा रहा हूँ। कोई त्रुटि है तो उसके लिए माँ जगदम्बा हमें क्षमा करे। चलते हैं माँ रानी के शरण में। नवरात्रा स्थापना के बाद ज्योत देखने के बाद, माँ की प्रतिदिन जो ज्योत देखी जाती है उसको देखने के बाद इस कथा का श्रवण करना है और इसके साथ साथ दुर्गा चालीसा और विंध्याचल चालीसा का पाठ भी करना है। कथा प्रारंभ करते हैं। नवरात्रा स्थापना मैं दूसरी वीडियो में आपको बता दूंगा। बोले जगदम्बे मैया की जय। बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मा, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र और अश्वनी, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है? सो आप विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों की हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले के पुत्र, धन चाहने वाले के धन और विद्या चाहने वाले के विद्या और सुख चाहने वाले को सुख प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ वह मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्यों की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और इसके करने से संपूर्ण संपत्तियां आकर घर में उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और कागबंध्या के इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? और जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता, वह माता पिता की सेवा से विमुख होकर पाप का भागी होता है। वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में अनेक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है। वह संतान का सुख भी नहीं पाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला मूर्ख मनुष्य धन धान्य से रहित हो भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से विहीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य अगर सारे दिन का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन ले या सागार की प्राप्ति करे। यह बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास में कहता हूँ, सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत का इतिहास मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पिठित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्म की सबसे पहली रचना हो ऐसे यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। तो उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। समय से वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में ऐसी असावधानी देखकर कि जब पुत्री उपस्थित नहीं हुई तो पिता को क्रोध आया और कहने लगा, हे पुत्री, आज प्रवास से तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसके कारण मैं किसी कुष्ठी अथवा रोगी मनुष्य के साथ तेरा विवाह कर दूंगा। इस प्रकार कुप्त हो पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ।
अपने पिताजी से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। रोगी, कुष्ठी अथवा कैसा भी मनुष्य हो, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे व्यक्ति के साथ मेरा विवाह कर सकते हो, क्योंकि होना वही है जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। जो जैसा करता है फल भी वैसा ही पाता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उस प्रकार अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उसके पिता को क्रोध आया। उस तरह अपनी कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत गुस्से में जाकर कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी अपने कर्म का फल भोगो। देखता हूँ केवल भाग्य भरोसे रहकर तुम क्या कर सकती हो। इस प्रकार कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति ने अपने मन में विचार करने लगा, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा व्यक्ति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए सुमति वन को चली गई और भयावन कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, माँ आप कौन हैं और जो मुझ पर प्रसन्न हुई है सब मेरे लिए कहो और कृपा कर दृष्टि मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगे, मैं ही आदि शक्ति और मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विद्या सरस्वती, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख को दूर कर उनके सुख को प्रदान करती हुई ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में एक निषाद की स्त्री थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दोनों में जो तुमने व्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें अनुवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो भी व्रत तुमने किया है उस व्रत का 1 दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति को मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझने लगी और स्तुति करने लगी। आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य का निरख करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु प्रदान करने वाली हो, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और तुम ही पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही इस आपत्ति रूपी समुद्र से मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार सुमति ने मन में देवी की बहुत स्तुति करी। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदाल्य नाम का एक बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वे देवी उस ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और भी कुछ जो तेरे मन में हो वही वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा वचन सुनकर सुमति कहने लगी, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे वही नवरात्रि विधि बता दीजिए। हे दयावती, जिस विधि को नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि को, उस फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करो। इस प्रकार ब्राह्मणी के सुंदर वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले उस नवरात्रि व्रत को विधि को बताती हूँ, जिससे सुनने से तमाम पापों को छूटकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से छींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनको नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि अर्घ दें। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस नारियल, दाख
और कदम इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन की और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति, केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान की और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनके तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्र के व्रत के करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत का तीर्थ, मंदिर अथवा घर में इस विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत का विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करते हैं वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत को महत्व मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा करी जो अमृत के समान इस नवरात्र विधि को बताया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्मा को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के हित करने की इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों को पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो जगदम्बे मैया की जय। अगर आप इसी तरह की कथाएं सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें और मुझे बताएं कि आगे आप क्या सुनना चाहते हैं, जिससे मैं आपके लिए शीघ्र अतिशीघ्र ऐसी वीडियो बना सकूं। ऐसी ही वीडियो कथाओं को, उपायों को जानने के लिए, फल प्राप्ति के लिए, पूजा का फल कैसे प्राप्त हो, सूर्य पूजा के लिए, नवग्रह से संबंधित किसी उपाय को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।